अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेसन के अंदर हम काजेटिव वर्ब हेल्प के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट काजेटिव वर्ब है। इससे पहले हमने 4 काजेटिव वर्ब्स हमने 4 लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया है। वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करके हमारे एकेडमी का हिस्सा बन जाएं, ताकि ग्रामर के रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आप आसानी से पढ़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। काजेटिव वर्ब हेल्प। देखें, काजेटिव वर्ब हेल्प का भी इस्तेमाल होता है। द काजेटिव वर्ब हेल्प इज यूज्ड व्हेन समवन असिस्ट समवन एल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क। ये हेल्प जो है काजेटिव, हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी बंदे को कुछ करने में उसकी मदद करते हैं, या जो टास्क उसको मिला है उस टास्क को पूरा करने के लिए जब हम किसी की मदद करते हैं या असिस्ट करते हैं, उस वक्त हम हेल्प इस्तेमाल करते हैं। There are 2 correct patterns for the causative verb help. We can use either one of the following. आपको ये पता होना चाहिए कि इसके 2 पैटर्न्स हैं। जैसे कि देखें, पहला पैटर्न है हेल्प प्लस समवन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह दूसरा पैटर्न भी है हेल्प प्लस समवन प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एक में बेस फॉर्म है, एक में इंफिनिटिव के साथ मतलब टू के साथ बेस फॉर्म है, मतलब फर्स्ट फॉर्म है। ये दोनों पैटर्न सही हैं, ठीक है। चाहे इसमें आप ट्रांसलेट कर लें, चाहे दूसरे पैटर्न के मुताबिक ट्रांसलेट कर लें, दोनों के मायने क्या हैं, ठीक है, और दोनों करेक्ट हैं। लेकिन जो कॉमन जो यूज होता है वो हेल्प प्लस समवन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये जो पहला वाला जो पैटर्न है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, कॉमन ये इस्तेमाल होता है। अगर ये इस्तेमाल करें तो भी गलत नहीं है, ये दोनों क्या है, पैटर्न्स ठीक है, ठीक है। आइए इनको हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ जुमलों में। अब देखें, द डिक्शनरी हेल्प्स मी अंडरस्टैंड द मीनिंग। अब इसका मतलब क्या होगा, देखें, डिक्शनरी मुझे मानी समझने में मदद देता है। अब देखें यहां पे क्या हुआ, हेल्प के बाद समवन, मतलब ये पहले पैटर्न में मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब उसके बाद देखें ना, इंफिनिटिव का इस्तेमाल नहीं हुआ यहां पे, ठीक है। मानी क्या है, डिक्शनरी मुझे मानी समझने में मदद देता है। अगर मैं ये दूसरे पैटर्न के अंदर इसको इस्तेमाल करूं तो देखें, द डिक्शनरी हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। यहां पे क्या किया, मी के बाद क्या इस्तेमाल हुआ है, इंफिनिटिव इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसका भी मतलब क्या होगा, डिक्शनरी मुझे मानी समझने में मदद देता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों पैटर्न हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉमन जो है वो क्या है, ये पहला वाला जो है पैटर्न बहुत ही कॉमन है इस्तेमाल करने में। इसी तरह से देखें, आई हेल्प हिम कंप्लीट हिज होमवर्क। इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसका होमवर्क करने में उसकी मदद करता हूं, ठीक है। अब इसी तरह से देखें, इसको सेकंड जो पैटर्न है इसी के मुताबिक मैं इस्तेमाल करूं तो क्या होगा, आई हेल्प हिम टू कंप्लीट हिज होमवर्क। इसका मतलब भी क्या है, मैं उसका होमवर्क करने में उसकी मदद करता हूं। मतलब क्या है, हेल्प यहां पे इस्तेमाल हुआ हिम के बाद, फिर डायरेक्ट देखें कंप्लीट बेस फॉर्म आया पहले स्ट्रक्चर में। लेकिन दूसरा पैटर्न जो है यहां पे देखें, हेल्प के बाद हिम, फिर उसके फौरन बाद इंफिनिटिव का इस्तेमाल हुआ है, टू कंप्लीट हिज होमवर्क। लेकिन क्या है, दोनों पैटर्न्स क्या हैं, करेक्ट हैं, कोई एक ठीक या कोई एक गलत का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। इसी तरह से देखें, ही हेल्प मी सोल्व क्वेश्चन। उसने सवाल हल करने में मेरी मदद की। ये फर्स्ट पैटर्न के मुताबिक हो गया। देखें, हेल्प के बाद मी, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे इंफिनिटिव इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरह से देखें, ही हेल्प मी टू सोल्व क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरे पैटर्न के मुताबिक इस्तेमाल किया है कि मी के बाद क्या है, यहाँ पे इंफिनिटिव का इस्तेमाल, टू का इस्तेमाल हुआ। इसका भी मायने सेम वही होता है, ठीक है। उसने सवाल हल करने में मेरी मदद की। इसी तरह से देखें, वी शुड हेल्प हिम कैरी हिज बैग्स। हमें उसके बैग्स लाने में उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें, हमने पहले पैटर्न के मुताबिक इसको इस्तेमाल किया है, हेल्प के बाद समवन, फिर उसके बाद इंफिनिटिव का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि बेस फॉर्म हमने इस्तेमाल की। अब इसको दूसरे पैटर्न के मुताबिक इस्तेमाल करें तो क्या होगा, वी शुड हेल्प हिम टू कैरी हिज बैग्स।
इसका मतलब भी वही है, हमें उसके बेग्स लाने में उसकी मदद करनी चाहिए। लिहाजा ये हेल्प जो है कॉजेटिव वर्ब है और ये इसी तरह दोनों पैटर्न्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्प के बाद समवन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या हेल्प के बाद समवन उसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। दोनों पैटर्न क्या हैं? सेम है, दोनों का मायने भी क्या है? सेम है। लेकिन जो फर्स्ट वाला जो पैटर्न है ये ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह आप ये हेल्प को मुख्तलिफ टेंसेज में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तमाम टेंसेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही जो हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ लिया था कि ये हेल्प क्या होगा, जब प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, ये अपना फॉर्म चेंज करता चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा, ही इज हेल्पिंग मी सोल्व क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको परफेक्ट बना लूँ तो क्या होगा, ही हैज़ हेल्प्ड मी सोल्व क्वेश्चन। अगर ये मॉडल्स के साथ मैं इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पे मैं शुड भी लगा सकता हूँ, कुड के साथ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन के साथ भी मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका आसान तरीका क्या हो गया कि जब कभी भी हेल्प इस्तेमाल करेंगे तो हेल्प के ये दोनों पैटर्न में से कोई एक पैटर्न हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।